हाय गाइस। आज हम सीखेंगे 10 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच। ओके, ये सब कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे अपने पैकेट ट्रेसर पे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पैकेट ट्रेसर। और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना स्विच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्विच लेंगे 2960 का, यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ हम अपने सिस्टम्स को अटैच करेंगे। अभी इस स्विच के साथ में सिस्टम्स को अटैच करेंगे थ्रू स्टेट केबल। ओके, ये स्टेट केबल है, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम्स को। पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। हमारे तमाम सिस्टम नेटवर्क में आ चुके हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अपने स्विच को कंसोल केबल से कनेक्ट करेंगे। हम हम यहाँ पे अपना इको सिस्टम लेंगे, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे थ्रू कंसोल केबल। ये है कंसोल केबल। ओके, ये स्विच के हम लोग कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके लैपटॉप के RS-232 पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हम लोग अपने सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे होगा टर्मिनल, इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। जब हम लोग कोई सिस्टम से कनेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो वो जगह पे हम लोग पुट्टी एप्लीकेशन का यूज करेंगे टू कनेक्ट द स्विच। ओके, अभी यहाँ पे हम फर्स्ट अपना कमांड यूज करेंगे। हम लोग का फर्स्ट कमांड है होस्ट नेम चेंज। ये आपको जो दिख रहा है इसका स्विच का नाम, इसका नाम चेंज करेंगे हम लोग। तो इसका नाम चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले टाइप करना पड़ेगा इनेबल। उसके बाद हमको ये हम लोग प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब प्रिविलेज मोड से हमको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे या एडमिन मोड पे। तो उसके लिए हम लोग को टाइप करना है कॉन्फ़िग ट्री, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहाँ पे जाने के बाद हमको टाइप करना पड़ेगा होस्ट नेम। होस्ट नेम, तो हम लोग होस्ट नेम क्या देना है, जैसे ये स्विच का होस्ट नेम देना है हमें मुंबई स्विच, इधर टाइप करेंगे हम मुंबई स्विच। हम लोग का टाइप हो गया। ठीक है, जैसा मैंने इधर पे होस्ट नेम एंटर किया, इसका नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम था स्विच, अब इसका नाम हो गया मुंबई स्विच। तो अभी हम बैक जाएंगे और देखेंगे कि ये दिखा रहा है क्या प्रॉपर या नहीं। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर से एग्जिट करेंगे। देखिए इसका नाम मुंबई स्विच दिखा। तो हम लोग जो फर्स्ट कमांड था स्विच होस्ट नेम चेंज, ये हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है। इसका सेकंड है लॉग ऑन बैनर। लॉग ऑन बैनर कैसे बनाएंगे हम लोग, लॉग ऑन बैनर बनाने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और वहाँ से हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन करना है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इनेबल मोड पे जाना पड़ेगा। इनेबल मोड पे इनेबल हमारा इंटर करने के बाद हमको हम पहुँच गए अभी प्रिविलेज मोड पे। अभी फिर जाएंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल हमने कमांड यूज़ किया और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग पहुँच गए अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ से हम अपना बैनर क्रिएट करेंगे। ओके, तो बैनर क्रिएट करने का कमांड है बैनर MOTD। ये बैनर क्रिएट करने का कमांड है। उसके बाद हम लोग कोई भी एक सिंबल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ हैश। ओके,
ये हैश जैसा मैं यूज करता इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ये हैश कमांड यूज करेंगे तो ये हैश के बाद जब भी हम लोग का बैनर स्टार्ट होगा वो हैश हैश से स्टार्ट होगा, और मैं एंडिंग में जब हम लोग क्लोज करना है बैनर का कंप्लीट होने के बाद, तो मैं जैसा हैश देके इंटर करूंगा तो मेरा बैनर कंप्लीट हो जाएगा और ये बैनर फिर मेरे स्विच में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, तो मैंने इधर लिखा बैनर MOTD स्पेस हैश। ओके, मैंने इंटर किया। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे अपना बैनर, तो ये मैं बना रहा हूँ अपना बैनर। अब मैंने अपना बैनर कंप्लीट कर लिया। अब मुझे अपना बैनर कंप्लीट करने के लिए मुझे अपना स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा जो था हैश। तो मैं अभी उसे इंटर करूंगा। ये मैंने हैश इंटर किया, अभी मैं प्रेस करता हूँ इंटर बटन। ओके, तो मेरा कमांड कंप्लीट हो गया। अभी चेक करते हैं ये बैनर प्रॉपरली अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ। देखिए हमारा बैनर बन गया। अभी हमारा सेकेंड कमांड है सेट कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और वहां से हमको अपना कंसोल का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इसका कमांड है, अब पहले मैं जाता हूँ प्रिविलेज मोड पे, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ से हम अपना कंसोल का पासवर्ड चेंज करेंगे। तो कंसोल का पासवर्ड चेंज करने के लिए इसका कमांड है लाइन कंसोल 0। ये मैं अपने कंसोल पोर्ट के अंदर चले गया और यहाँ पे हम चेंज करेंगे अपना पासवर्ड। इसका कमांड है पासवर्ड, और उसको देता हूँ मैं पासवर्ड कंसोल ही। मैं कंसोल नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ उसको सिस्को, और एंटर करता हूँ। और हमें एक और कमांड देना पड़ेगा लॉगिन। ये देने के बाद ही मेरा कंसोल का पासवर्ड सेट होगा, और जब भी हम लोग कंसोल के थ्रू लॉगिन करेंगे तो हमें पासवर्ड पूछेगा। तो देखते हैं अभी ये प्रॉपरली सेट हुआ या नहीं हुआ, या प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग बैक जाएंगे वापस से। ठीक है, अब ये जो मैं कनेक्टेड हूँ थ्रू कंसोल केबल कनेक्टेड हूँ, तो ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। तो उसका मुझे मालूम है, इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड है सिस्को। ओके, तो मैंने पासवर्ड इंटर किया और इसने पासवर्ड ले लिया। तो इसका मतलब है कि मेरा कंसोल पासवर्ड प्रॉपरली सेट हो चुका है। अभी हम फोर्थ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, असाइन आईपी एड्रेस टू स्विच। स्विच को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो हम लोग वापस से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा इंटरस्पेस VLAN 1। ओके, उसके बाद हम लोग को इंटर करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। तो उसका आईपी एड्रेस देने के लिए हम लोग कमांड डालना पड़ेगा आईपी एड्रेस, और जो आईपी हमें असाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईपी असाइन करना है 192.168.0.254। ये मैंने अपने सिस्टम का आईपी स्विच का आईपी मैंने इंटर किया है, और उसके बाद इससे सबनेट मार्क असाइन करेंगे। तो हम लोग सबनेट मार्क यूज करेंगे सी क्लास का, जो है 255.255.255.0। और लास्ट कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे नो शट। ओके, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी जाते हैं अपने सिस्टम्स में और चेक करते हैं मुझे इसका पिंग आ रहा है क्या। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे एक सिस्टम में, और यहाँ से पिंग करेंगे। इसका कमांड है पिंग 192.168.0.254। 2 मिनट रुकेंगे।
तो अभी देखिए, मैं अभी अपने स्विच को पिंग कर पा रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैंने प्रॉपरली स्विच को आईपी असाइन कर दिया है। फिफ्थ कमांड है टेलनेट पासवर्ड, सेट टेलनेट पासवर्ड। तो टेलनेट पासवर्ड असाइन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर तो मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही हूँ, तो मैं इधर से एग्जिट करता हूँ। ओके, तो जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे करते हैं। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही हूँ और यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे अपना टेलनेट। तो उसका कमांड है लाइन VTY 0 स्पेस 15। ये कमांड इंटर करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड इसको देंगे हम लोग Cisco 1। ओके, अभी तक हमारा कमांड कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें एक और कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो है लॉगिन। हमने आखिरी कमांड भी एग्जीक्यूट कर दिया और हम लोग का टेलनेट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट कमांड है सिक्स कमांड, जो है सेट इनेबल पासवर्ड। तो अभी हम लोग अपने प्रिविलेज मोड पे ही है। तो अभी हम लोग क्या है, अपने टेलनेट के पोर्ट के अंदर है, तो हम लोग वहां से एग्जिट करेंगे। ओके, अभी जाते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इनेबल का पासवर्ड सेट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे इनेबल पासवर्ड। तो इनेबल का पासवर्ड हम लोग इनेबल ही रखेंगे। ये हमारा इनेबल का पासवर्ड भी सेट हो गया। सॉरी, हमारा सेवेंथ स्टेप है सेट डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा प्रिविलेज मोड पे, जो है आईपी डिफॉल्ट गेटवे और उसका आईपी एड्रेस। तो हम और गेटवे का एड्रेस, तो हम लोग गेटवे यूज करने वाले हैं 192.168.0.1। ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे। तो हमने ये इंटर कर दिया, तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे भी सेट हो गया। आठवां स्टेप है शटडाउन। शटडाउन मीन्स कैसे हम कोई पोर्ट को शट डाउन करें। ओके, अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिस्को के स्विच पे फास्ट अथरनेट 24 पोर्ट होता है और गीगाबाइट के 2 पोर्ट्स होते हैं। उसको हम लोग कैसे इनेबल और डिसेबल करें, मीन्स के कैसे उसको शट डाउन करें और कैसे उसको अप करें। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए इधर पे हमारे सब पोर्ट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, यह पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 2 से लेके पोर्ट नंबर 6 तक, ये कितने पोर्ट है, ऑल अराउंड 5 डिवाइसेस है जो स्विच से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे इसको, अभी ये देखो स्टेट में कौन से है, ये अप स्टेट में है, तो हम इसको डाउन करेंगे। तो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही है, तो यहाँ से हम लोग उसको डाउन करेंगे। तो उसका कमांड है, जैसे कि हम लोग किसको करेंगे, ये पोर्ट नंबर 1 को करेंगे। तो उसका कमांड यूज करेंगे इंटरफेस फास्ट अथरनेट 0/1। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे शट, कमांड यूज करेंगे शट, और ये एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए इधर में दिखा रहा है चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ओके, तो ये पोर्ट हमारा डाउन हो चुका है। अभी चेक करेंगे डाउन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग वही कमांड यूज करेंगे जो लास्ट टाइम में हम लोग यूज किया था, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए ये पोर्ट मेरा डाउन हो गया। तो हमारा ये एक आठवां कमांड भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी
हमारा नवा कमांड है, नवा स्टेप है नेगेटिव कमांड, मीन्स कि कैसे हम अपने पोर्ट को अप करें। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए भी सेम कमांड है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा हमारा जो यहाँ पे 500 0/1 जो डाउन स्टेट में उसको हम लोग अभी अप करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या, पहले हम लोग ये पोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, फास्ट इंटरफेस फास्ट अथरनेट 0/1 पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नो शट। सिर्फ इतना सी कमांड है, नो शट। ये एंटर करेंगे तो हम लोग का अपना स्विच का पोर्ट अप हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये पोर्ट अप हुआ नहीं हुआ। तो कमांड है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और देखिए यहाँ पे मेरा पोर्ट अप हो गया। हमारा 9वां कमांड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यूज करेंगे हम लोग का 10वां कमांड, सेविंग कॉन्फ़िगरेशन। अब जो भी मैंने इसमें कॉन्फ़िगर किया, ये सब का सब कॉन्फ़िगरेशन इसके रैम में सेफ है, सेव नहीं है मीन्स के रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है अभी। ओके, लेकिन जब तक ये स्विच चालू है तब तक जब तक ये स्विच चालू है तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन उसके रैम में रहेगा, लेकिन जैसा ये स्विच रिस्टार्ट होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस ये कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग के रैम से रोम में मूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे राइट कमांड। ओके, पहले हम लोग वो कमांड जो चलेगा हम लोग का प्रिविलेज मोड पे चलेगा, तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसके लिए दो कमांड है। पहला कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के डेटा को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। अगर ये कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये कमांड यूज किया और उसको मैंने सेव कर लिया। फिर इंटरप्रेस के तो ये सेव हो गया। अगर आपको इतना इतना बड़ा कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप सीधा सिंपली टाइप कीजिए राइट और एंटर कीजिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे सेव हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक 10 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने कॉन्फ़िगर किए अपने सिस्को के स्विच पे। ओके, अभी हम लोग एक बार लास्ट चेक कर लेंगे कि जो मैंने टेलनेट यूज किया है वो टेलनेट प्रॉपरली इनेबल हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने सिस्टम पे और यहाँ से मैं अपने स्विच को कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा टेलनेट और स्विच का आईपी है 192.168.0.254। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैंने टेलनेट का दिया है सिस्को 1। मेरा स्विच से कनेक्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ इनेबल पे जाता है। इनेबल के लिए पासवर्ड था, तो इनेबल का पासवर्ड है इनेबल। ओके, तो मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ और मैं प्रॉपरली अपने स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन एकदम प्रॉपर हुआ है। ओके, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, इस कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम में कीजिए और चेक कीजिए कि कमांड जो मैंने आपको बताया ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।